दोस्तों, महाभारत का युद्ध अपनी चरम पर था। दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में सैनिक मारे जा रहे थे। युद्ध की भूमि वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। और तब वो दिन आया जो इस युद्ध का उसके निर्णायक मोड़ पर ले जाने वाला था। महाभारत युद्ध का 18वां दिन, जब कर्ण और अर्जुन के बीच घनघोर युद्ध होने वाला था। वो युद्ध जिसकी प्रतीक्षा महाभारत की युद्ध भूमि कब से कर रही थी। लेकिन इस निर्णायक युद्ध से एक रात पहले, जब वीर योद्धा कर्ण युद्ध की तैयारी कर रहे थे कि तभी वानर के वेश धारण कर हनुमान जी कर्ण के पास उसकी परीक्षा लेने रणभूमि में उसके रथ के पास पहुंचे। मित्र, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हनुमान जी को कर्ण के पास उसकी परीक्षा लेने रणभूमि में क्यों जाना पड़ा। महाभारत युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो गया था। अर्जुन और कर्ण के बीच घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दिया। कर्ण के पराक्रम को देखकर हनुमान जी, जो अर्जुन के रथ पर स्वयं ध्वजा के रूप में विराजमान थे, बहुत प्रसन्न हुए। वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आज युद्ध भूमि में मैंने कर्ण के अद्वैत पराक्रम को देखा। वह आज युद्ध भूमि में किसी के रोके नहीं रुक रहा था। मैं कर्ण से अत्यंत प्रभावित हूँ। हे प्रभु, मैंने युद्ध भूमि में उसके पराक्रम को तो देखा, परंतु अब मैं उसके मनोबल की परीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें कर्ण की परीक्षा लेने की अनुमति दी। हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का वेश धारण किया और वे इस वीर की परीक्षा लेने पहुंच गए, जो इस महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा था। रात्रि का समय था। उस रात आकाश में चंद्रमा भी मौन था, मानो वह भी कल होने वाले युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। कर्ण रथ के पास खड़ा अपने अस्त्रों को देख रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन भीतर कहीं एक हल्का सा संदेह था। युद्ध भूमि में उसने बहुत कुछ खोया था, भाई, सम्मान, मित्र, अब बस विजय चाहिए थी। उस समय एक वृद्ध वानर सामान्य लेकिन तेजस्वी रूप में वहां आ पहुंचा। शरीर पर धूल थी, आंखों में चमक और हाथ में एक साधारण लकड़ी की छड़ी। वो बोले, वीर योद्धा, क्या तुम ही कर्ण हो? दानवीर कर्ण ने सर झुकाया। हाँ वृद्ध वानर, मैं ही कर्ण हूँ, बताइए क्या सेवा करूँ? वानर मुस्कुराए, सेवा की नहीं, परीक्षा की घड़ी आई है। कल तुम अर्जुन से अपना निर्णायक युद्ध करोगे, पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सच्चे वीर हो भी या नहीं। यह सुन कर्ण चौंक गया। उसने वृद्ध वानर को पूछा, परीक्षा वो भी इस क्षण? वानर बोले, हाँ वीर, वही जो हर घड़ी तैयार हो। मेरा नाम मारुति है। एक साधारण सी परीक्षा है। मेरी यह वृद्ध काया थक गई है। जरा अपना रथ भूमि पर बैठा दो और मैं इस रथ के चक्के में बैठकर विश्राम करूंगा। कर्ण को बात सरल लगी। उसने विनम्रता से रथ का चक्का भूमि पर घुमाया और वानर को चक्के पर बैठा दिया। परंतु जब कर्ण ने फिर रथ को उठाना चाहा तो रथ टस से मस नहीं हुआ। कर्ण जितनी बार जोर लगाता, रथ उतना ही भारी लगता। उसने पूरी शक्ति लगा दी। कर्ण अब पसीने से लथपथ हो चुका था। वह थक गया था। उसने देखा कि वृद्ध वानर मुस्कुरा रहे हैं और फिर उनका स्वरूप बदलने लगा। उनकी काया विशाल होने लगी। मुठ्ठियां ब्रज जैसी, पूंछ आकाश तक उठी और आंखों में तेज निकलने लगा। कर्ण आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि सामने खड़े थे महाबली हनुमान। कर्ण ने विनम्रता से कहा और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह क्या लीला है? हनुमान बोले, कर्ण, मैं तेरे मनोबल देखने आया था। यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, आत्मबल से भी जीता जाएगा।
आज तो हार गया, क्योंकि तेरे भीतर संदेह है अपने अस्त्र पर, अपने भाग्य पर, अपने धर्म पर। कर्ण ने सिर झुकाया, लेकिन मैं तो सदा धर्म के लिए लड़ा, फिर भी मेरी निष्ठा पर प्रश्न क्यों? हनुमान ने स्वयं गंभीर होकर कहा, तू वीर है, इसमें संदेह नहीं, पर जब तू अधर्म का साथ खड़ा है तब तेरा बल भी तुझसे विमुख हो जाता है। अर्जुन के रथ में मैं स्वयं ध्वजा के रूप में प्रज्वलित हूँ, पर आज मैं यहाँ तेरा समक्ष आया हूँ। मैंने आज रणभूमि में तेरा पराक्रम देखा, तू महावीर है, तू योग्य है। अगर तू अपने संदेह को त्याग दे। कर्ण की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने करुणा भरे स्वर में पूछा, हे भगवान, क्या कोई उपाय है कि मैं कल के युद्ध में धर्म पूर्वक युद्ध कर सकूं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, तू बस सत्य के साथ खड़ा हो जा। युद्ध तुझे चुन चुका है, अब तुझे यह सिद्ध करना है कि वीरता, दान और धर्म तीनों एक योद्धा के साथ हो सकते हैं। इतना कहकर हनुमान अंतर्ध्यान हो गए, परंतु कर्ण के भीतर कुछ बदल चुका था। उसका सिर ऊंचा हो उठा, आंखों में संदेह नहीं बल्कि एक अद्वैत शांति थी। अगली सुबह जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए तो कर्ण शांत था। उसकी आंखों में कोई घृणा नहीं थी, केवल वीरता की ज्योति थी। वह जानता था कि परिणाम जो भी हो, अब वह सच्चे धर्म से लड़ेगा। और जब उसका रथ फिर भूमि में धंसा और उसने अस्त्र उठाने से पहले सूर्य को देखा तो मानो हनुमान की वाणी फिर गूंज उठी, वीर वही जो धर्म से टिके नहीं, धर्म से ले नहीं। मृत्यु आए या विजय, संकल्प अटल हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी बल जितना भी हो, आत्मबल और धर्म के बिना वह अधूरा है। हनुमान जी जैसे देव भी केवल उसी की सहायता करते हैं जो भीतर से सच्चा हो। तो दोस्तों, यह था कर्ण और हनुमान के बीच हुआ आखिरी संवाद। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। वीडियो पर अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम, हर हर महादेव।